एविडेंस ही नहीं है। आप सुसाइड का एविडेंस दे देते, चीजें खत्म हो जाती हैं। इनके पास एविडेंस नहीं है। ने सुसाइड भी करी थी, जो कि इनका कहना है। तो उस हिसाब से उसकी मानसिक प्रताड़ना के पीछे भी जितने पात्र थे उनको सामने नहीं लाया गया। सांत्वना दे दी कि फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, और जिसके साथ हो गया उसका कहाँ से वापस लाओगे। 24 साल उसने अपनी जिंदगी के गुजार दिए, नर्सरी से पढ़ते पढ़ते MBA फाइनल ईयर में आई है, जब उसकी जॉब लगी है। एक CCTV प्रूव कर देता कि बंदी ने सुसाइड किया है। तुम 10 घंटे बाद CCTV दिखा रहे हो, क्या पता तुमने वो भी एडिट करवाई हो। और तुम अच्छा, इसमें कोर्स पढ़ती हैं? मैं BMS में हूँ, आयुर्वेदा फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो अनु के बारे में जानती हैं, क्या मामला था? सर अनु का तो सबको यही पता था कि कल 10 बजे हम लोगों को पता चला था कि किसी लड़की की छत से गिरकर डेथ हो गई है। फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें खुली हैं, तो उसमें तो लग रहा था कि सुसाइड तो वो है नहीं, उसको सुसाइड वाला ट्रैक दिया जा रहा है। क्योंकि अभी ना तो पोस्टमार्टम में साबित हुआ है ये, ना ही कोई ऐसा ठोस एविडेंस मिला है जिससे इस चीज़ को सुसाइड बताया जा सके। चीज़ें अलग ट्रैक पर जा रही हैं। कुल मिला के ये पूरी चीज़ों को ही गुमराह कर दिया गया है, क्योंकि बिना एविडेंस के हम सुसाइड नहीं उस चीज़ को देख सकते हैं। ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सुसाइड के लिए गवाह है ही नहीं कहीं से कहीं तक। जैसे कि बस 7-8 चीज़ें ये थी कि जब वो लड़की गिरी, पूरे आसपास गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल हैं, किसी को एक इंसान की चीख सुनाई नहीं दी। 400-500 लोगों के माहौल में सब सो रहे थे, कोई बात नहीं, किसी को नहीं सुनाई दिया, छोड़ दो। उसके बाद अगर जब उस लड़की को देखा गया था तो पुलिस को बुलाना चाहिए था, इन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस को हमारे जूनियर बैच की लड़कियों ने इन्फॉर्म किया है, उसके पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया, उसके पेरेंट्स को भी लड़कियों ने ही बताया, वो भी 4 घंटे बाद। अगर तुम्हें लग रहा था कि सुसाइड है, CCTV दिखाओ, केस रफा दफा करो, ना प्रोटेस्ट होता ना कुछ होता। इवन इन लोगों को प्रोटेस्ट में आना चाहिए था, वार्डन को साथ में खड़ा होना चाहिए था कि मेरे हॉस्टल की लड़की के साथ ऐसा हुआ है, उसकी बिहाइंड स्टोरी उसको निकालनी चाहिए थी। कोई ऐसी सुसाइड नहीं करता। अभी तो प्रूव भी नहीं हुआ है, ये चीज़ें गलत डायरेक्शन में चली गई हैं। और चौथी चीज़ ये थी, उसकी रूममेट को भेज दिया गया हॉस्टल में, जो बाकी लड़कियां थी उनको प्रेशराइज किया गया है कि तुम अपने घर चली जाओ। एक लड़की को सुसाइड नोट लिखने के लिए प्रेशराइज किया गया है कि हम तुमको फेल करा देंगे, डिबार्ड करा देंगे, तुम सुसाइड नोट लिखो। उस लड़की ने बाकी लड़कियों को आके बताया। आप मुझे ये बता दो, अगर किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया तो आपको छुपाने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक CCTV दिखाओ, सारे प्रश्न खत्म हो जाते। आपने इस चीज को घुमा क्यों दिया? इतना सब कुछ आपको छुपाना क्यों था? आप CCTV में दिखाते सबको, तुरंत 10 मिनट के बाद ही ना हंगामा होता। सारे CCTV लगे हुए हैं और आराम से आप बता सकते थे कि इस लड़की ने सुसाइड किया है। आप खुद भी प्रोटेस्ट में उतर जाते कि हाँ उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। आप इतनी सारी चीजें घुमाई क्यों आपने? और फिर बाद में आप कह रहे हो सुसाइड। एक लड़की ने 6:30 बजे ये स्टेटमेंट दिया हॉस्टल वाली ने आके कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि वो रात मेरे कमरे में आके रोई थी कि मुझे डिबार्ड किया गया और परेशान कर रहे हैं कि दोबारा से डिबार्ड करेंगे वरना 30,000 रुपये दो। उसका प्लेसमेंट हुआ था, तो इन लोगों को इस चीज़ से भी दिक्कत थी कि उसने खुद से प्लेसमेंट क्यों लिया बिना यूनिवर्सिटी के। तो सर 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहली बात तो कि उस लड़की को, जब वो लड़की 10 बजे मर गई है, उसके बाद यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, तुमको 7 बजे कैसे ये चीज़ याद आई कि वो रात मेरे रूम में रोई थी और तुम्हें यहाँ बताना है कि उसने सुसाइड किया है? हो सकता है उसको भी मैनिपुलेट किया हो, वो हमें नहीं पता। हम वो चीज़ सोच रहे हैं कि हो सकता है, तो तुमने 10 बजे के बाद 7 बजे क्यों बोला? दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसा किया गया है तो ये भी मर्डर ही है। आपने उसके पीछे पूरी कहानी रची है। कोई ऐसे नहीं मर जाता। किसी इंसान को मरने के लिए बहुत वजह की ज़रूरत होती है पीछे, जान ऐसे ही नहीं दी जाती। पूरा उसको जान पूछ के मर्डर बनाया गया है और अब उसको सुसाइड बना दिया गया है। ये पहले से भी होता था, ये अब भी है। हो सकता है चीज़ें शांत हो जाएं, नेक्स्ट टाइम ये फिर हो। लेकिन बात यह है कि किसी को कुछ नहीं चाहिए। अभी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आए हैं। बच्चों ने अपनी परेशानी रखी है, हमने भी रखी थी और बच्चों ने भी रखी है कि ज़बरदस्ती डिबार्ड भी करते हैं। कुछ टीचर धमकी भी देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि कुछ टीचर देते हैं। हर डिपार्टमेंट में कुछ टीचर होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। उस चीज़ की VC मैम से इन लोगों की बात हुई है कि नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ ऐसा ना हो, फीस के लिए भी परेशान ना करें ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, ठीक है। उसके लिए उन्होंने सांत्वना दे दी। लेकिन जो प्रोटेस्ट जिस लड़की के लिए हुआ है, ये तो अभी साबित ही नहीं हुआ, ना पोस्टमार्टम में ना किसी चीज़ में कि ये सुसाइड है। उसकी कहानी कहाँ गई? उसकी कहानी क्या गुम हो गई है इन सारी चीज़ों में? गोल्डन सर, मेरा नाम आयुषी खवाल है। आप कौन से कोर्स? मैं LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सर बस मुझे इतना कहना है कि उस लड़की के साथ जो हुआ है उसकी कहानी पूरी सामने आए,
सीसीटीवी फुटेज उसको सामने लाया जाए और उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया गया, पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्यों नकली सुसाइड नोट बनाया गया वो भी वार्डन द्वारा। वार्डन को ये सामने नहीं ला रहे हैं, उससे हमें स्टेटमेंट चाहिए कि कौन सा ऐसा प्रेशर था कि उसने ऐसा किया। बस सर मुझे यही चाहिए कि उस लड़की को न्याय मिल जाए कि उसके साथ असल में हुआ क्या है, क्या ये सच में सुसाइड था या मर्डर है। अरुणा चौहान नाम है मेरा, LLB के स्टूडेंट हैं हम। यहाँ पे अभी तक वार्डन को हमारे सामने एक बार भी नहीं लाया गया ना। उनसे जिस वार्डन को ये चीज़, लड़की को, उसने छात्रा को ये प्रेरित किया कि आप फेक सुसाइड नोट लिखिए, ये चीज़ कॉलेज खुद क्लीन चिट कर देता अगर ये चीज़ सुसाइड होती। किस आधार पे ये बात बार बार कही जा रही है कि ये सुसाइड है? सबसे बड़ी बात, CCTV फुटेज हर हॉस्टल में होता है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। वो चीज़ को सबसे पहले स्टेटमेंट ये आया कि ये डिलीट कर दिया गया। उसके बाद आपने स्टेटमेंट दिया कि हमने कुछ चुनिंदा लड़कियों को दिखाया है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लड़के लड़कियाँ खड़े हैं। आपने उनको, जो भी इनका नेता या छात्र जो ऊपर लीडर था, उनको आपने बुला के नहीं दिखाया। आपने यहाँ पे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, ये चीज़ क्लियर कर दी है। उसके बाद जो लड़की उसके रूममेट में थी, जो उसके साथ थी, आपने इस परिस्थिति में उसे घर भेज दिया। इस परिस्थिति के अंदर आपने उसको घर भेज दिया, उससे आपने चर्चा नहीं करने दी। और उस लड़की मर गई है, कॉलेज हो गया है, और आज मैं अपनी रूममेट के लिए प्रोटेस्ट करूं, उसे और जाना चाहिए था क्या? आज इस समय पे जब ऐसी परिस्थिति है तो कॉलेज में आज क्लास भी लगाई जा रही है। आधे BMS के डिपार्टमेंट में आज क्लास भी चल रही है। इनकी इंसानियत नहीं बनती कि आज कॉन्डोलेंस करना चाहिए था या हमारे समर्थन में खड़ा होना चाहिए था? आके सर चीजों को उलझा दिया गया, ये तो साबित ही नहीं हुआ कि उसने सुसाइड किया है। कोई एविडेंस है? कुछ भी एविडेंस नहीं है। बिना मतलब का ये चीजें हो गई हैं। कुछ लोगों को बीच में भेज के करके भेजाओ कि तुम बताओ कि ये सुसाइड है, नहीं है ना, कोई एविडेंस ही नहीं है। आप सुसाइड का एविडेंस दे देते, चीजें खत्म हो जाती हैं। इनके पास एविडेंस नहीं है, चीजों को घुमा दिया, शांति हो गई, बच्चों को सांत्वना दे दी कि फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। पर जिसके साथ हो गया उसका कहाँ से वापस लाओगे? 24 साल उसने अपनी जिंदगी के गुजार दिए, नर्सरी से पढ़ते पढ़ते MBA फाइनल ईयर में आई है, जब उसकी जॉब लगी है। यहाँ पे कोई हेट या रूमर्स फैलाने के लिए नहीं हो रहा था। यहाँ बच्चे प्रताड़ित होते हैं, मानसिक अगर उस लड़की ने सुसाइड भी करी थी, जो कि इनका कहना है, तो उस हिसाब से उसकी मानसिक प्रताड़ना के पीछे भी जितने पात्र थे उनको सामने नहीं लाया गया। 24 घंटे बाद जब यहाँ प्रोटेस्ट होता हुआ, तब यहाँ से हमारी VC ने आके बात करी। वार्डन को तो अभी तक लेके नहीं आए सामने। अगर आप हटा भी रहे हो तो किस आधार पे हटा रहे हो? अगर वार्डन की कोई गलती थी, आप वहाँ हटाने की बात करो, तो वार्डन को आपको समझ लाना चाहिए था। हो सकता है आपने उस पर भी दबाव डाला हो। ये चीज़ें क्लियर नहीं करी है, सवालों का जवाब ही नहीं दिए। पारदर्शिता देनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए इन चीज़ों में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती है। पोस्टमार्टम भी जब लोग इतनी चीज़ें दबा सकते हैं, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती? जब चीज़ें इतनी दबाई जा रही हैं, मुद्दे को इतना खींच लिया गया है, पता नहीं अब जो ये करना चाहें करेंगे। पर जो चीज़ें इतनी सारी हुई हैं, जो वार्डन ने किया है और कॉलेज में हुआ है, सबको देख के साफ पता चल रहा है कि चीज़ों को जबरदस्ती गुमराह कर रहे हैं कि सुसाइड है। ये क्लियर नहीं है कि आत्महत्या है कि नहीं है। एक CCTV प्रूव कर देता कि बंदी ने सुसाइड किया है। तुम 10 घंटे बाद CCTV दिखा रहे हो, क्या पता तुमने वो भी एडिट करवाई हो और तुमने पब्लिक को क्यों नहीं दिखाई जब यहाँ इतने लोग खड़े हैं? मैं अपने बचाव के लिए तुरंत CCTV दिखा देती और मैं प्रोटेस्ट में खड़ी हो जाती कि भैया इस लड़की ने सुसाइड किया है, मुझे बुद्धि है, कैसे बचना है। तुम क्यों उस चीज़ को दबा के 10 घंटे बाद उन लोगों को CCTV दिखा रहे हो, कुछ चुनिंदा लड़कियों को, लड़कों को? और वो 2 लड़कियां आके बोल रही हैं कि हाँ वो रात से परेशान भी थी एंड ऑल। जो भी है, दोनों भी मामलों में यही चीज़ है कि उसको परेशान किया है तो भी ये हत्या है। और बाकी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल साफ नहीं है कि ये सुसाइड है। जो उसके पीछे था, बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए सही रूप में, बिल्कुल होनी चाहिए। और